हेलो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस अलग तरीके से आए हैं। अल्फ़ाबेटिक टेस्ट से पूछे गए हैं। यहाँ पे बोलते हैं इसको वर्णमाला। तो इस वीडियो से सबसे पहले देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो हमारी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएंगी सारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखे जाएंगे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आपका दायां है इतनी, बायां है ये अक्षर कितनी वहाँ पे आएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आज इसको भी हम देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पे करके देखेंगे कैसे कैसे नियम के अनुसार दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपन कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बायां, ठीक है। कुछ नियम है, कुछ पॉइंट है। बायां से बायां, बायां से बायां, बायां आप शब्द जानते होंगे सभी लोग। इसको बोला जाता है, जैसे दायां होता है राइट, बायां होता है लेफ्ट। तो यहाँ पे अपन कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट। मतलब कोई भी आपका लेफ्ट वाला लेफ्ट से पूछा जाता है नंबर, तो आपको नियम में क्या यूज करना है वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आपका बायां से बायां पूछा गया है तो आपको माइनस करना है। मतलब जो संख्या दी है बायां से माइनस बायां, इस तरीके से आपको वो माइनस करना होगा नियम के अनुसार, ठीक है। जब कंडीशन किसके अंदर दी है, बायां से बायां पूछा है, तब आपको कंडीशन क्या करना है, माइनस रखना है दोनों के अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो क्वेश्चन एक है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, मान के चलो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में, जैसे अल्फ़ाबेट वर्णमाला के अंदर या अल्फ़ाबेट के अंदर या वर्णमाला लिख लेते हैं। वर्णमाला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्णमाला के अंदर, वर्णमाला के अंदर बाईं ओर, बाईं ओर से, बाईं ओर से 18वें अक्षर, 18वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि जैसे आपके वर्णमाला के अंदर कोई भी अक्षर दिया हुआ है, ठीक है, तो वो वर्ण में 18वें अक्षर पर है, तो बाईं ओर से देखा जाए तो वो कितने अक्षर पर होगा। तो इसका ये सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, मतलब लेफ्ट माइनस लेफ्ट, मतलब दोनों चीज़ें आएंगी, बायां माइनस बायां। तो यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है उसको सीधे सीधे घटाना है। मतलब ये संख्या लिखी गई है उसको सीधे सीधे घटाते जाना है। जैसे दोनों संख्याओं को कितना दिया है, 18वें अक्षर पर कोई भी वैल्यू है किसकी, अल्फ़ाबेटिक की वर्णमाला के अंदर, और लास्ट में आपका अक्षर दिया हुआ है कितना, 8। तो इस तरीके से उसको माइनस करके रखना है। तो कितना आ जाता है यहाँ पर, 10 आ जाता है। तो 10 वाली वैल्यू आपकी किसके अंदर आती है, जे के अंदर। तो ये आंसर अपना जे के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये किस्म के अंदर मिलेगा, आपका जे के अंदर मिलेगा ये वाला पॉइंट। तो ये आपको सीरियल पहले से ही आना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके बायां की ओर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट से माइनस करना होगा सीधे सीधे आपको। फर्स्ट रूल आपका कहता है कि जिसके अंदर बायां पूछा जा रहा है, मतलब लेफ्ट से संख्या पूछी जा रही है कितने भी अक्षर की ओर, तो आपको यहाँ पे वर्णमाला के अंदर पाई गई बाईं ओर से 18वें अक्षर पर, और बाईं ओर से 18वें अक्षर के कौन सा अक्षर होगा ये पूछा गया है। तो आपको सीधे सीधे देना है कि जो संख्या बाएं ओर से बायां पूछ रहा है तो उसको माइनस कर देना है, और कौन सी संख्या पे वो वर्ड आ रहा है
जे पे। तो अल्फ़ाबेटिक आपको सीरीज मैंने कल आपको लिखा के दिया था, उसमें नेक्स्ट वीडियो में कि किस पे कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो आपको पता होगा कि 10 आता है आपका जे नंबर पर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, जिसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया है, 22 यहाँ पे ले लिया है, मतलब 22वें अक्षर पर बाईं ओर से आ रहा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट बायां ओर की अक्षर है वो 7वें पे है, तो अक्षर कौन सा होगा ये पूछा गया है उसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस करते हैं, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे 22 में से 7 को अपन को माइनस करना है। तो सीधे सीधे 7 5, ये 5 यहाँ पे 1, तो ये बचेगा आपका 15। तो 15 आपकी वैल्यू किसके अंदर होती है, ओ होता है 15 पे। क्या होता है, ओ, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक के अंदर ओ आता है 15 पे, तो आंसर हो जाएगा अपना ओ। तो इस तरीके के वैल्यू को ही अपन क्या कहते हैं, वर्णमाला के अंदर के अक्षर बोले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन के अंदर, तो ये चीज़ें आपको पहले से ही आना चाहिए। तो फर्स्ट अपना रूल्स क्लियर हो गया, किसके, बायां से बायां पूछे तो हमें क्या करना है, ओनली माइनस करना है, ठीक है। अब दूसरे के अंदर क्या पूछा गया है, दूसरे के अंदर पूछा गया है, यहाँ पे पहले अपन एक चीज़ और लिख लेते हैं, जिससे आपको आसानी होगा कोई भी सॉल्यूशन करने में। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये संख्या अपन ने लिख ली हैं, और इसके अंदर अपने नंबर भी अप्लाई करके रखा था उस दिन। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको याद हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप अपने कॉपी में ये चीज़ नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26, इस तरीके से अपना अल्फ़ाबेटिक होता है। तो अभी अपन ने जो संख्या निकाली गई थी किस किस में आ रही थी, एक तो आती 15, तो 15 में हमारा ओ आ रहा था, और एक वैल्यू आई थी 10, तो 10 में हमारा जे आ रहा था। तो इस तरीके से नियम था ये वाला आपका। अब नेक्स्ट नियम चलते हैं इसके अंदर, बायां से बायां। नेक्स्ट नियम दिया हुआ है, सेकंड नंबर का नियम है, उसको बोलते हैं वाया वाया से दाया, ठीक है। यहाँ पे बाया क्या होता है, लेफ्ट होता है, लेफ्ट से क्या कर रहा है वो, राइट। ये दोनों चीज़ आएंगी। जब भी आपका लेफ्ट टू लेफ्ट दिया है फंक्शन, तो आपसे पूछा जाएगा माइनस में, क्या पूछा जाएगा, लेफ्ट से सीधे लेफ्ट लेना है, तो आपको किस में यूज करना है, मतलब बायां से बायां, मतलब लेफ्ट से लेफ्ट संख्या पूछी जा रही है अल्फ़ाबेटिक कोई भी वर्णमाला के अंदर। जब भी कोई संख्या पूछी है लेफ्ट से राइट पूछा है, मतलब बायां से दायां पूछा है, लेफ्ट से राइट पूछा गया है, तो उसको जोड़ दिया जाएगा। बस इतना कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, जैसे बाईं ओर से बाईं मतलब लेफ्ट, बाईं ओर से नवा अक्षर 9वें अक्षर से दाईं ओर, दाईं मतलब होता है राइट साइड, राइट ओर में 10वां अक्षर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन उसको सबसे पहले देखना है, नवा अक्षर है और दाईं ओर से, मतलब ये लेफ्ट पूछा गया है
और क्या पूछा गया है, राइट पूछा गया है। तो ये पूछा गया है कि इसके बाद में जो संख्या आएगी वो कौन सा होगा आपका अक्षर। तो यहाँ पे अपने ये फॉर्मूले के अनुसार देखा जाए कि जब भी आपका लेफ्ट बाएं और दाएं दोनों चीज़ें आती हैं तो उसको एडिशन कर लिया जाएगा। ट्रिक आपकी बहुत आसान तरीके से हो जाएगी। मतलब 9 प्लस और जो आपका आ रहा है नेक्स्ट वाला अक्षर, तो इसको जोड़ लिया जाएगा। तो सीधे सीधे ये कितना हो रहा है, 10 और 9 19 हो रहा है। तो 19 पे हमारा क्या आ रहा है, एस। तो इसका जो नेक्स्ट अक्षर आएगा किसका, यहाँ पे अक्षर, तो वो बन जाएगा आपका एस बन जाएगा। ठीक है। तो जो कभी भी पूछा है बाईं ओर से दाईं ओर, तो आप हमेशा देखना 2 पॉइंट होते हैं इसमें। इधर से चलेंगे तब आपका आएगा वाया या बोल सकते हैं लेफ्ट। जब इधर से चलेंगे तो बोल सकते हैं अपन दाया या बोल सकते हैं राइट। ये 2 कंसेप्ट हैं आपके। तो यही चीज़ें पूछी जा रही हैं। मतलब बायां ओर से नवा अक्षर, बायां ओर से नवा अक्षर, नवा अक्षर क्या है अपना, आई है। ठीक है। और उसके बाद में 10वां अक्षर, 10वां अक्षर दायां ओर से। तो ये दोनों चीज़ों को मैच कर रहा है। फिर उससे पूछा जा रहा है कि 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर कौन सा है, ये है 19। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पे हमारा एस आ रहा है, तो यहाँ पे भी एस आ रहा है। तो इस तरीके से अपन को आंसर फाइंड करना है। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और पूछ लिया गया है, वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने वैल्यू चेंज कर दी है। अभी 9 और 10 दिया था, अब पूछ लिया गया है कि बाईं ओर से 7वां अक्षर, मतलब 7वां अक्षर है, 7वां अक्षर है, और दाईं ओर से उसको पूछ गया है 8वां अक्षर, क्या होगा। वो पूछ ले रहे हैं कि पहले आपकी जो संख्या दी गई है, ठीक है, तो दाईं ओर से पूछी गई है और बाईं ओर से पूछ गई, दोनों को देखा गया है। तो यहाँ आपका 7 दिया है बाईं ओर से, मतलब लेफ्ट साइड से, और दाईं ओर से 8वां अक्षर है। तो वो पूछ रहा है कि क्या होगा नेक्स्ट अक्षर। तो सबसे पहले अपना यहाँ पे 7वां अक्षर है, 7वें से आगे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे क्या आ रहा है अपना 15। तो ये आपका 15 ओ आ रहा है। तो आप कभी भी देखना 7 पे हमारा क्या आ रहा है, 7 पे आ रहा है जी। तो ये 7 पूछा है, 7 से कहाँ पूछा है उसको, 8 बार। तो 8 अपना यहाँ पे क्या बोल रहा है, दाईं ओर आ रहा है। तो ये कंडीशन क्या बताता है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, ओ पे। तो देखते हैं इसकी ट्रिक के अनुसार ओ आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे अपना सबसे पहले आएगा लेफ्ट प्लस राइट। ये कंडीशन आपकी दी जा रही है किसके अंदर, जब भी कंडीशन बायां और दायां और कंडीशन दी हो, दोनों चीज़ें, मतलब आपके अक्षर पूछे गए हुए हैं कि कौन से नंबर पे आपका बायां रखा है और दायां आपका है, तो वो कौन सा वाला वर्णमाला के अंदर होगा वर्ड। तो यहाँ पे अपना कितना है 7, तो 7 ले लिया अपन ने। उसके बाद नेक्स्ट कितना है, राइट में 8 है, तो ये मिलकर के कितना होता है 15, यही हो रहा है। तो हमारा आंसर भी कितना आ रहा है 15, तो 15 पे क्या आ रहा है ओ। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा इसका ओ। तो ये समझ में आपको बिल्कुल आ गया होगा किसका, यहाँ पे कोई भी संख्या के अंदर कोई भी अपन डेटा चेंज कर सकते हैं या डेटा के अंदर कोई भी वर्ड ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपना डेटा आराम से चल सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर और भी वैल्यू पूछी गई हैं, वो देख लीजिए किस तरीके से। जैसे अभी 7 था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं डेटा को अलग अलग पॉइंट में। ठीक है। कंडीशन आपकी सेम रहेगी, बस थोड़ा सा डेटा चेंज होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे पूछ लिया है, मान के चलो 5 पूछ लिया है। जैसे बाईं ओर से 5वां अक्षर है, ठीक है, तो 5वां अक्षर कौन सा है, यहाँ पे है। इसको 5वें अक्षर पे क्या है, ई है। ठीक है। बाईं ओर से पूछे तो बाईं ऐसे चलेगा, और राइट से पूछेंगे तो राइट से इधर से चलेगा। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि आपकी कंडीशन दी गई है कितना, यहाँ से मान के चलो 8 दे दिए, 8वां अक्षर क्या होगा राइट साइड में। तो दोनों कंडीशन को सबसे पहले ऐड कर लेता था। यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे अपना क्या आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 5 को ऐड करेंगे प्लस 8 को ऐड करेंगे, तो 8 5 कितना होता है, सीधे सीधे
13 मतलब 13 होता है यहाँ पे। ठीक है, अब 13 में हमारी क्या संख्या आ रही है, m, तो यही कंडीशन अपना निकल के आ रहा था, तो आंसर अपना क्या होगा, m। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं एग्ज़ाम में कि आपके कौन से अक्षर पर कौन सा अक्षर रखा गया है, मतलब कौन से अक्षर पर कौन सा वर्ड रखा गया है, और फिर उसका अल्फ़ाबेट आपको फाइंड करना होता है। जैसे बायां ओर से 5 अक्षर पर दायां ओर की 8वें अक्षर पर क्या है, तो वो पूछ रहा है कि मतलब आपका जैसे बायां पहले आपके लेफ्ट साइड से 5 नंबर पर ई रखा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि अक्षर से दाईं ओर में 8वें अक्षर पर क्या होगा, तो इसका वैल्यू पूछा है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सीधे सीधे एम है। तो ये आपके डायरेक्ट वैसे देखा जाएगा 8 पे क्या होता है, एच होता है, बट वो उसके अनुसार नहीं निकाला गया, उसके अनुसार पूछा गया कि बाईं ओर से अक्षर है और दाईं ओर से, दोनों कंडीशन पूछी गई, तब ये कंडीशन हमारी ऐड हो जाती है। तो ऐड कंडीशन पे तब ये देखेंगे जाएंगे, तब ये कंडीशन बताएगा। जैसे 5 से दोनों ऐड कर रहे हैं, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ से 5 तो आपका है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो इस तरीके से ऐड होगा अपना। तो ये कंडीशन आपको बिल्कुल सही समझ में आ गई हो। तो अब 2 कंडीशन अपनी हो चुकी हैं, 2 कंडीशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं कंडीशन के अनुसार। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन पर ने क्या पढ़ा था कि जब भी कंडीशन आपकी दोनों कैसी होंगी, लेफ्ट और लेफ्ट, मतलब बायां से बायां ही अक्षर पूछा जाएगा, तब अपन को माइनस करना है। और फिर पूछा जाता है जैसे बायां से दायां, मतलब लेफ्ट से राइट, तो हमारी कंडीशन को जोड़ा जाएगा। अब तीसरी कंडीशन देख लीजिए क्या है। तीसरी कंडीशन है दायां से दायां, दायां से दायां। ठीक है, तो इसमें क्या दिया जाएगा, सीधे सीधे है, दायां से दायां में क्या करेंगे, 27 से घटाया जाएगा। ये आपको लिख के रखना है, 27 से घटाना है। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन आपको सही याद करेगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो जब भी आपकी कंडीशन दी होगी तो उसको आपको सीधे सीधे घटाना है। जैसे यहाँ पे दायां से माइनस दायां, मतलब राइट से राइट, राइट माइनस राइट, और जो वैल्यू आएगी उसको फिर किससे घटाना है, अपन को 27 से घटाना है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, जो इसके बाद वैल्यू आएगी वो उससे किससे घटाना है, फिर 27 से माइनस उस वैल्यू को घटाना है। ये वाली वैल्यू आएगी जब, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे माइनस करके रखेंगे, जो हमारा आंसर होगा वही उसका पॉइंट व्यू होगा। ठीक है, तो इसमें कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, वो देखो पहले। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि आपका दाईं ओर से, मतलब राइट साइड से पूछा जाएगा दाईं ओर से, दाईं ओर से 20वें अक्षर, 20वें अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर 5वां अक्षर, 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कंडीशन क्या दी है, दाईं ओर से मतलब राइट साइड से 20वें अक्षर पर, पहले तो 20 दिया हुआ है, और दाईं ओर से वही 5वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा, ये पूछा गया है। तो ये कंडीशन अपनी अप्लाई होगी। सबसे पहले अपन को 20 लिखना है सीधे सीधे, तो हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या आ रहा है, राइट माइनस राइट, मतलब ये पूछ रहा है कि दाईं ओर से, तो दाईं माइनस, ये हो गया दायां माइनस दायां, मतलब राइट साइड राइट साइड। तो इस कंडीशन को क्या कर देंगे, सबसे पहले तो 20 में से माइनस करेंगे 5, क्योंकि 20 दिया है एक अक्षर और एक दिया है 5, तो ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है, बट अब कंडीशन पूरी नहीं आई। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब भी आपकी
दायां आएगा कंडीशन, तो हमारी पहले तो राइट साइड में आपकी घट के आ जाएगी, फिर जो संख्या आएगी उसको 27 से क्या करना पड़ेगा, अपन को माइनस करना पड़ेगा, तब आपकी मेन वैल्यू पॉइंट फिक्स आएगी। तो ये 15 आ रहा है, तो 15 को किससे आपको माइनस करना है, 17 से करना है। ठीक है, तो जो वैल्यू बचेगी वो आपकी बन जाएगी। यहाँ पे कितनी बच रही है, यहाँ पे बचेगी सीधी सीधे 5 में से 2 गए, 7 गए 2, और यहाँ पे 1 से 1, तो ये बच रहा है अपना 12। तो 12 अपना किस में होता है, यहाँ पे देख लीजिए सीधे सीधे L पे, तो आंसर हमारा क्या होगा, L आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस हो जाएगी और 27 2 बार करना पड़ेगा। पहले तो आपको माइनस रखना है, फिर उसी वैल्यू को 27 से आपको माइनस करना है जब भी कभी संख्या से पूछा जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, जैसे 25वें अक्षर पर, कितना दिया है, 25वें अक्षर पर दाईं ओर से ले रहे हैं, कौन से नंबर का 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले 25वें को अपन घटा लेते हैं, यहाँ से 25 - 5, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा। ठीक है, अब वो कहता है कि कंडीशन जो आ रही है उसमें से 27 को माइनस करना है, तो 27 को माइनस करेंगे 20, तो ये कितना बचेगा, 7 बचेगा सीधे सीधे। तो 7 वाली कंडीशन क्या आ रही है, 7 पे हमारा क्या होता है, जी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका जी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी कंडीशन अपन फाइंड कर सकते हैं इस वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो ये आपको सही समझ में आ गया। अब लास्ट जो आपका ऑप्शन बचता है, एक और कंडीशन बचती है, तो वो भी देख लीजिए किस तरीके से इसको कंडीशन को अप्लाई करना है। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या कहती है वो देख लीजिए। चौथी कंडीशन में दिया हुआ है कि आपके दाएं से वाया, यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। चौथी कंडीशन कहता है कि आपका जो भी संख्या ली जाएगी दायां, दायां मतलब आपका राइट हैंड, दायां है, उसको कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, दायां से वाया। ठीक है, तब आपका नियम क्या बनेगा वो देखो, यहाँ पे लेफ्ट से राइट से लेफ्ट, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ये कंडीशन आ गई आपकी, मतलब दायां से राइट से बायां, तो यहाँ पे आपका राइट माइनस ये हो जाएगा, और जो संख्या बचेगी उसको 27 से यहाँ पे भी क्या करना है, माइनस करना है, तब आपकी जो वैल्यू आएगी वो ही आपकी कहलाएगी। तो यहाँ पे भी अपन यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं कि इसको भी किससे करना है, 27 से घटाना है लास्ट वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस के अंदर ये आपकी कंडीशंस दी जाएंगी, उसी कंडीशन के अनुसार अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये आपके 3 सॉल्यूशन हो चुके हैं। चौथे नंबर में क्या है, आपका राइट साइड से फंक्शन पूछा जाएगा और राइट में लेफ्ट साइड से उसको वैल्यू नंबर दी जाएगा और उससे अपन को माइनस करना है, फिर जो संख्या आएगी उससे 27 से माइनस करना है, तब हमारा वैल्यू फाइंड होगा नेक्स्ट वाला। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे पूछा गया है कि दाईं ओर से, अल्फ़ाबेटिक में पूछा गया है, दाईं ओर से 5वें अक्षर पर, क्या पूछा गया है, 5वें अक्षर के दाईं तो यहाँ पे जो कंडीशन रहेगी वो थोड़ी सी आपकी अलग हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन आपकी माइनस हो रही थी, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, मतलब दायां से बायां पूछ रहा है, तो दायां से बायां में हमेशा आपका कंडीशन ऐड होके चलेगा, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये कंडीशन अपन पहले भी देख चुके हैं जिसमें आपका दायां से बायां हो रहा था, बायां से। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी ऐड होके आएगी। क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले देखा जाएगा इसके अंदर दोनों कंडीशन,
दायां से आगे पूछा गया है कि आपके दाएं ओर से 5 बे अक्षर के, फिर पूछा गया है बायां और कौन सा 10वां अक्षर, मतलब 10वां अक्षर क्या होगा, ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या किया जाएगा, यहाँ से इसको जोड़ लिया जाएगा, जो पूछा गया है कंडीशन वो देखा जाएगा। तो सबसे पहले अपना पूछा गया है यहाँ पे कंडीशन, तो उसको ऐड कर लीजिए। तो सबसे पहले कितना पूछा गया है 5 प्लस कितना पूछा गया है 10, तो 5 + 10 कितना होगा, यहाँ पे इक्वल टू रखेंगे तो वो कंडीशन आ जाएगी अपना 15। ठीक है, अभी इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा गया है, वो यहाँ पे माइनस आएगा, किसमें 27 से इसको घटाना पड़ेगा। जब ये संख्या आ जाएगी, जो संख्या आएगी उसको 27 से यहाँ से माइनस करना है। तो यहाँ पे अपनी जो कंडीशन आएगी वो यहाँ से 27 से क्या हो जाएगा, इधर माइनस होगा। तो माइनस होने पर कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये कंडीशन आपकी क्या बचेगी, यहाँ पे 12 पे L बचेगा। तो ये कंडीशन के अनुसार आपका आंसर आ जाएगा L। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कंडीशन के अंदर यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन के अंदर नंबर। जैसे अभी 5 लिया था, यहाँ पे कुछ और नंबर ले लेते हैं, जिससे दोनों क्वेश्चन आपको प्रॉपर और समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी कंडीशन दी जाती है, जब भी कंडीशन दी जा रही है दाईं ओर से बाईं ओर की ओर, ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर की ओर पूछी जा रही है। तो यहाँ पे कंडीशन जैसे दे दिया, मान के चलो कोई संख्या दे दी आपका 7वां अक्षर से 13वें अक्षर का आपको फाइंड करना है किसी की वर्णमाला अल्फ़ाबेटिक। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले अपन 7वें को अक्षर को ऐड करना है और फिर 13 को ऐड करना है। ठीक है, तो 7 3 10 10 और ये सीधे सीधे हो गया 20। अब जो संख्या आ रही है उसको यहाँ से क्या करना है, माइनस करना है, किससे, 27 से, क्योंकि ये ट्रिक के अनुसार अपन को ये कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो सीधी सीधी क्या बचेगी, यहाँ पे 20 में से 7 बचेगा। तो 7 जो आ रहा है वो किस पॉइंट पे होता है, यहाँ पे G, 7 कहाँ है, G वाले पॉइंट पे, तो इसका आंसर अपना आ जाएगा G। तो ऐसे कोई भी कंडीशन आपकी फॉर्म के अनुसार पूछा जा सकता है और सभी कंडीशन के अंदर ये आपके अप्लाई होंगे। सबसे जो पहली कंडीशन थी, सबसे पहली वाली, उसमें पूछा गया था कि बायां से बायां, मतलब जो भी आपके बायां से बायां, मतलब लेफ्ट से लेफ्ट आपका कंडीशन पूछा जाएगा, तब आपको दोनों वैल्यू को माइनस में रख के और सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछा गया था बायां से दायां, बायां से और दायां, सीधे सीधे पूछा गया था, बायां से दायां होगा तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ओनली जोड़ा जाएगा, सिर्फ ओनली ऐड होगा, वही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, फिर कंडीशन आती है तीसरी कंडीशन में क्या पूछा गया, दायां से दायां। तो आपको जो कंडीशन आ रही है उसको घटाना है, पहले जो बचेगा उसको 27 से फिर घटाना है, तो वही आंसर आपका कहलाएगा। चौथी कंडीशन में आता है दायां से बायां, मतलब राइट से लेफ्ट, इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन को ऐड करना है। ऐड करके जो कंडीशन आएगी, जिसकी वैल्यू बचेगी, जैसे यहाँ पे ऐड करके कितना आया है, 20 आया है, और 20 को किस में से घटाना है, यहाँ 27 से, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इस मैच के काम करेंगी। तो इस तरीके से कोई भी वर्णमाला से आपका क्वेश्चन आता है तो आप ये वाली ट्रिक्स 4 यूज करेंगे तो आप आसानी तरीके से कोई भी सॉल्व को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और रह गया था कल वाले में, जो कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया था, वो कह रहे थे ये सही प्रॉपर समझ में नहीं आया है ये क्वेश्चन, तो इसको मैं बता देता हूँ। इसके बाद कुछ थोड़ा सा प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही थी ये क्वेश्चन के अंदर, तो ये तो आपको सही समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो कल इससे पहले वीडियो एक और बनाई थी उसमें क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया है, तो मैं आज इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन दिया था मैंने ACD और GH और I, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा था U और V W X और Y। इसकी संख्या जो लिखी थी वो थी, यहाँ पे संख्या थी कौन सी, इसकी संख्या थी 1, इसकी संख्या थी 3 और 4, यहाँ पे थी 7 8 9। ठीक है, और यहाँ पे दिया था 21 22 23
24 और 25। तो ये वाली कंडीशन पूछी गई थी। तो यहाँ पे ध्यान रखो आप, जब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसका कितना कॉम्बिनेशन बनना है, ठीक है। और यहाँ पे जो कंडीशन अपना आंसर आ रहा था वो आ रहा था M N O और P, ठीक है। तो ये होता था 13 का, 14 का, और ये 15 का, और ये होता था 16 का। अब इसकी कंडीशन के अंदर देखिए, यहाँ पे 4 और 3 7, तो 3 का कॉम्बिनेशन बनना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का देखो, यहाँ से 9 है, 9 से कितना बनना है, यहाँ पे 4 का कॉम्बिनेशन बनना है, एक इंक्रीज हो रहा है, कितने 3 में से एक इंक्रीज किया, 9 4, ये हो गया। अब यहाँ पे आप इंक्रीज कीजिए, ये वाली वैल्यू से यहाँ पे इंक्रीज कीजिए तो कितना आएगा, 16 और 5 21। तो ये वाली ट्रिक आपको सॉल्यूशन कर रही थी इसमें। तो ये वाली क्वेश्चन के अंदर आपको ये वैल्यू इसलिए ली गई थी, यहाँ पे डेटा कितना इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे जो संख्या आ रही थी वो कितनी 4 3 ऐड हो रही थी, ऐसे ही फिर यहाँ पे जो ऐड होगी वो कितनी होगी 4 ऐड होगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर ऐड होगी वो 5 होगी, तो मतलब आपकी ये कंडीशन किस में ऐड हो रही थी, 3 में, 4 में, 5 में। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ये वाली MNO वैल्यू को अपन को आंसर माना गया था। तो ये आपको नहीं आया था समझ में, तो अब समझ में आ गया होगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की कमेंट्स आए थे जिसमें बताया जा रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, ये समझाया गया है। तो इस तरीके से कोई भी सवाल को आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल के अंदर, और सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबसे ज़्यादा शेयर करना है, जिससे सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे और देखने को मिलेगी कि आपके पास ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि वर्णमाला का किस तरीके से परीक्षण करते हैं अल्फ़ाबेटिक टेस्ट के अंदर, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद।